इस बच्चे ने तेरा ऐप बना डाले हैं, तेरा ऐप। और ये साहब लाखों में नहीं करोड़ों में कमाने वाला है ये बच्चा। कार्तिक, अपने मुख से पहले ये बताइए कितने ऐप बना दिए आपने अब तक? जी 13। अच्छा, कितनी किताबें आ चुकी है आपकी ये प्रिंट करके आपने? जी 2। तो अच्छा, ऐप कितने आ चुके हैं मार्केट में आपके अभी? जी 3। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से बीएससी भी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में। बाप रे बाप। बता। जी चाइना और अन्य कंट्रीज में एआई वार होगी, जैसे मतलब रोबोटिक सोल्जर होंगे। उनको ना तो किसी रिसोर्स की ज़रूरत होती, उनमें पावर अधिक होती है। तो इसी तरह जी सोर्स थे कि पीएम ऐसे कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी कि जर्मनी और अन्य कंट्रीज से ये रोबोटिक मिलिट्री जो है सोल्जर सी बाई करेंगे। तो सर जी मैं कह रहा हूँ कि मैं क्रिएट कर सकता हूँ, अगर सरकार चाहे सपोर्ट करे। खरीदने की जरूरत नहीं है, बना सकते हैं, मैं तैयार कर सकता हूँ। छोटा सा बच्चा 12 साल की उम्र 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला साहब फाइटर रोबोट बनाने के लिए तैयार है। कहता है मैं खुद बना के दूंगा, मुझे मौका दीजिए मोदी जी, मेरी सपोर्ट कीजिए। इसमें मैं पहले से भी शुरू से ही पीएम जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को भी और अश्विनी वैष्णव जी टेक्नोलॉजी मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी, उनको भी लेटर लिख चुका हूँ, पर कोई जवाब नहीं आता। साहब 8, 10, 15 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखे हैं, सबके सर्टिफिकेट गिनीज बुक, लिंगवा बुक, इंडिया बुक, जो भी बुक है सब में इन्होंने अपना रिकॉर्ड बना रखा है। नासा से भी मुझे सर्टिफिकेट, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, उनकी जो क्विज़ होती हैं जी उनमें भी मुझे सर्टिफिकेट ई सर्टिफिकेट मिली हुई है। क्या बात है साहब, नासा से भी सर्टिफिकेट मिल चुकी है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। आज हम आपको ऐसी स्टोरी दिखाएंगे, छोटे से बच्चे की, गांव में रहने वाला गुदड़ी का लाल असली हीरो, उसको मिलवाते हैं। हाँ, मैं कहता हूँ अक्सर गुदड़ी के लाल से मिलवाता हूँ। मैं झासवा गाँव में और झज्जर जिले में मौजूद हूँ। छोटा सा 12 साल का बच्चा है और 8वीं कक्षा में पढ़ता है। मेरे साथ कार्तिक और उनके पिताजी, उनकी माताजी से, पिताजी मात्र 10वीं पास, माताजी गूठा टेक और बेटे ने इतना बड़ा। और एक छोटे से ऐसे बच्चे की स्टोरी दिखाऊंगा, पूरा भारत देख के हतप्रभ रह जाएगा कि वो कहते हैं ना, जिसके सीने में आग होती है ना वो कुछ करके गुजर सकता है, लेकिन आपका मोरल डाउन हो जाता है करने से पहले ही। जिसका माता अनपढ़ और पिताजी भी अनपढ़ है और वो बच्चा 13 ऐप बना चुका है मोबाइल के, 13 ऐप छोटी सी उम्र में। और साहब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी को ऑफर आ रहे हैं, उनको बुला रहे हैं और उनको सेलिब्रिटी के तौर पे पेश भी कर रहे हैं। जाएगा नहीं आपके बच्चों के लिए और आपके लिए ये स्टोरी, ये कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। जब भी आपका मोरल डाउन हो, इस बच्चे को ज़रूर देख लेना। वो कहते हैं ना, कुछ कर गुजरने की तमन्ना अगर दिल में हो तो कायनात भी नीचे उतर आती है। और साहब आप करने से पहले ही हार जाते हैं। मैं कर नहीं सकता, मुझसे हो नहीं सकता, मैं कभी कर नहीं पाऊंगा। अगर ये कभी आपके दिल में आए तो कार्तिक छोटा सा बच्चा है, 12 साल की उम्र और नॉर्मल स्कूल में पढ़ने वाला, स्कूल में जाने से पहले ही ये सीख गया था। लेकिन पिताजी ठठ जमींदार और इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते कि बड़ा कंप्यूटर लेके दे दो, बड़ा लैपटॉप लेके दे दो। छोटा सा मोटा सा काम चलाऊ लेके दे रखा है, लेकिन मैं उससे मिलवाऊंगा, जाएंगे नहीं। मेरे साथ बने रहिए आप हरियाणा न्यूज़ 24। तो अब मैं आपको मिलवा ही देता हूँ छोटे से बच्चे के परिवार से। एक मात्र यही बच्चा है कार्तिक। कार्तिक का मतलब चारों तरफ धमाका मचाने वाला। इनकी माताजी सुशीला देवी, ये मेरे साथ तस्वीर देख लीजिए, छोटा बड़ा एक ही लड़का है। और इनके पिताजी का क्या नाम है? अजीत सिंह है। अजीत सिंह, इनके पिताजी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बारी बारी से बातचीत करवाते हैं और ऐप भी दिखाएंगे। डिजाइन भी करता है ये बच्चा और कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए प्रेरणा है, शिक्षा है, जो कहते हैं अंग्रेजी स्कूल चाहिए, बड़ी भारी बच्चे चाहिए, एसी कमरा, एसी बच्चे, मोटी फीस डोनेशन देके तो हम पढ़ पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सारी बात इनके जान से जाते। अजीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जी नमस्कार जी। कार्तिक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल। धन्यवाद। कार्तिक कैसे हो? जी अच्छे, आप कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया। कार्तिक, किसने सिखाया आपको? सबसे पहले ये और बता दीजिए। जी जो कोडिंग और ये है जी, ये तो यूट्यूब से सीखा, जब ऑनलाइन क्लासेस चलती थी उस समय। बेटा ये दिमाग में क्यों आया आपको, ये खुराफाती दिमाग कहाँ से जोड़ तोड़ लगा के अगर ये फील्ड में चलते हैं और यहाँ ये भाग्य आजमाते हैं, तो आप धीरे 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 आप सेलिब्रिटी बन गए, ये चीज़ें बनाने लगे? जी
इसमें तो कोई नहीं जी, यूट्यूब से ही जब ऑनलाइन क्लासेस लगती थी तो यूट्यूब चेक किया करते थे, तो उसी समय ये देखा, तो उसके बाद थोड़ा इंटरेस्ट आया और देखा, फिर ऐसे ही सीख के और ऐप बनाया। उम्र कितनी थी उस समय? जी 11 साल। 11 साल। उससे पहले आपकी कोई रुचि नहीं थी ये ऐप बनाने में, कोडिंग डिजाइनिंग करने में? कुछ जी नहीं। नहीं थी। ओके, अच्छा मेरे साथ कार्तिक भरी में, तो मुझे ये बताइए, अभी स्कूल बाद में पहुंचते हो, पहले ये धमाका कर देते हो? तब से 6 क्लास लॉकडाउन था सर जी, तो ऑनलाइन ही क्लासेस लगती थी उस समय भी हमारी। तो 6 क्लास में ही धमाका कर दिया आपने? हाँ जी, जब सीखना शुरू किया था। ओके जी। अजीत जी, कभी सोचा था बेटा ये इतना बड़ा काम करेगा? नहीं जी, नहीं सोचा था, लेकिन ये ऑनलाइन क्लास लेने के कारण इसको एक फ़ोन दे दिया। पुराना हाथ टूटा फ़ोन था, अब तो नया लेके दिया एक, लेकिन उससे ऑनलाइन क्लास ले था, उसके कारण इसने छोटी छोटी वो अपनी कोडिंग की लाइन यूट्यूब पर मिल गई, एक लाइन शॉर्ट सी, और उनसे ही अपने आप में एक आध बार पूछता, भाई क्या कर रहा है तू फ़ोन पर? बोले पापा ये क्लास ले ली, और फिर यूट्यूब पर थोड़ी देख लियो, यहाँ के कुछ कोई लाइन एक आधी उससे कुछ पढ़ूंगा। तो आपने ये कभी नहीं कहा अरे यार तू तेरी जिंदगी खराब करेगा, यार ये क्या लफड़ा कर रहा है, तू पढ़ाई क्यों नहीं करता, या क्या क्या करता है? नहीं जी, नहीं जी, डाटा नहीं कभी? नहीं जी, मैंने ये सोचा था, मैं इसको जानता था, मेरा बच्चा है जैसे, तो 10 साल पढ़ा है, मेरे पास ही रहा है, तो मैं इसको ये पहले से ही जानता हूँ कि ये गलत नहीं देखेगा, नहीं करेगा, ये ऐसा बच्चा नहीं है। अब अभी तो उम्र ही नहीं हुई गलत करने की, देखने की, उससे पहले ही ये बिल्कुल सीधा हो गया और इतना बड़ा बड़ा काम कर रहा है। ये शुरू से ही मेरे को ये लग रहा था कि गलत, तो ये मेरे मतलब कहे अनुसार ये जो भी कुछ करता है तो पूछ के करता है, चाहे रोटी खाना हो, चाहे और कहीं जाना हुआ हो, घूमना हो, मेरे साथ में रहता है, मेरे साथ ही घूमता है, और मेरे साथ ही ज़्यादातर ये कहता है मैं आपके पास ही सोऊंगा। ये यहाँ तक भी मेरे कहने से तो वाला कुछ ये करता ही नहीं, पूछ के पहले बाद में कुछ करता है। तो शादी के लिए आपसे पूछना पड़ेगा, शादी है पक्का बिल्कुल। ये आप बताइए सुशीला जी, कितनी उम्र है? जी 85 साल की होंगी। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं? 3 लड़की हैं, 1 लड़का है। लड़की सब बड़ी है? हाँ शादी हो चुकी है? हाँ, शादी करती। शादी हो चुकी 3 बच्चियों की। तो ये जो कार्तिक है ये सबसे छोटी उम्र का है, आपके पेट में था जब ये कैसे क्या पता चल गया था, ये कैसे रहा इतने दिन पेट में? ये आते ही इसने धमाका मचा दिया, बाहर आते ही पेट से क्या? ये तो क्या जान जी, राम करेगा वो होगा जी। अच्छा, आपको कभी ऐसा अंदेशा हुआ भाई कार्तिक होते ही ऐसा कोई जापे में उस समय ऐसा कुछ आइडिया आया भाई ये लड़का दिमाग का बड़ा सातिर है, कुछ बड़ा करने वाला है? नहीं जी, हमने तो क्या जान थी न्यू। तो तो कोई इसका आओ भाव, कोई जैसे कहते हैं ना पूत का पाव तो पालना में दिख जा है, तो पूत का पाव पालना में नहीं दिखा आपने पहले? नहीं जी, हमने तो कौन दिखा। कौन दिखा? गृहिणी है और माता जी है कार्तिक की, पढ़ी लिखी रही है, लेकिन बेटे ने अच्छा खासा एक मुकाम हासिल किया है छोटी सी उम्र में। अभी तो सफ़र लंबा है, लेकिन आधा सफ़र अभी पूरा कर चुके हैं छोटी सी उम्रिया में। और जो बच्चे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, धिक्कार है, थू है तुम लोगों पे। पूरे दिन मोबाइल लेके तुम गाना बजाते हो, फिल्में देखते हो, उल्टी सीधी चीज़ें ढूंढते हो उसके अंदर, लेकिन कार्तिक को देख लीजिए, सोच लीजिए इस बच्चे ने तेरा ऐप बना डाले हैं, तेरा ऐप। और साहब इनकी डिमांड आने वाले समय काफ़ी बढ़ने वाली है, और ये साहब लाखों में नहीं करोड़ों में कमाने वाला है ये बच्चा। आपके सामने देख लीजिए, थोड़े दिन में ही कोई बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलने वाला है, क्योंकि ये जो कर सकता है वो आप सोच भी नहीं सकते। इस उम्र में अक्सर बच्चे साहब नंगे घूमते हैं और बस यहाँ खेलना कूदना, सब अपने दिमाग पे कुछ काबू नहीं रहता उनका। लेकिन इस बेटे ने वो दिखा दिया आईना आप लोगों को। अच्छे स्कूल की ज़रूरत नहीं है साहब, अच्छे कोट पैंट एसी की ज़रूरत नहीं है, कोट पैंट की ज़रूरत नहीं, 5000 के जूतों की ज़रूरत नहीं है साहब, टाई की ज़रूरत नहीं है। पढ़ने में दिल चाहिए, दिमाग चाहिए साहब, पैसे से पढ़ाई नहीं होती है। और ये कार्तिक को पता है, अगर पैसे से पढ़ाई होती तो आप ना लोगों का नंबर कभी नहीं आता। बड़े बड़े लोग सेठ साहूकार बहुत बैठे हैं ऊपर साहब, वो कब्जा कर लेते, अपने बच्चों को डिग्रियां दिला देते। लेकिन पढ़ाई के लिए मेहनत, जुनून और जोश चाहिए होता है। आप जिस भी मुकाम में जाइए अपना 100% कीजिए। दुनिया क्या कहेगी ये छोड़िए, दुनिया पे
आप क्या कर रहे हैं वो अपना सोचिए। मैं कार्तिक को बार बार सैल्यूट करता हूँ, इनके पिताजी को, इनके माताजी को मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि गांव का छोटा सा बच्चा खेतों में रहता है और इसने वो कर दिखाया जो कर नहीं सकता। कार्तिक, आप थोड़ा सा अपना वो डेमो दिखा दीजिए, क्या क्या बनाया आपने। अभी मैं आपको कार्तिक के वो चीज़ें दिखाता, फिर कार्तिक से पूछूंगा, पहले आप देख लीजिए बनाया क्या क्या। कार्तिक, अपने मुख से पहले ये बताइए कितने ऐप बना दिए आपने अब तक। जी 13 कौन से ऐप ये और बता दीजिए। जी ल्यूसेंट जी के ऑफलाइन, श्री राम कार्तिक लर्निंग सेंटर, श्री राम कार्तिक डिजिटल एजुकेशन। जी ये 3 ऐप जो हैं ये लॉन्च हो चुके हैं, मतलब कि अवेलेबल हैं। इनमें फायदा मतलब क्या 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 कर सकते हैं ये जी। डिटेल से बताइए। जी ल्यूसेंट जी के ऑफलाइन ये के फ्री और ऑफलाइन ऐप है जिसके अंदर जीके के क्विजेज हैं। ओके, तो कहाँ पे कौन से साइट पे जाना पड़ेगा आपको ये फॉलो करने के लिए। जी सर्च इंजन, जैसे कोई भी सर्च इंजन, गूगल या जहाँ वहाँ पे। और जी दूसरा श्री राम कार्तिक लर्निंग सेंटर, इसमें क्या होता है। जिसमें कोडिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग में सिखाता हूँ, इसमें कोर्स है। क्या बात है जी। तो उसमें क्या कोडिंग और ग्राफिक डिजाइन, तो वो सिखाता कौन है उसमें। जी मैंने ही बना रखा है वो, मैं ही सिखाता हूँ। कितने लोग आ जाते हैं आपके साथ सीखने के लिए। जी अभी तक ज़्यादा नहीं। तो ये एक और बताया, वो एक है वो कौन सा? श्री राम कार्तिक डिजिटल एजुकेशन। वो क्या है। जी वो K-12 एजुकेशन ऐप है, मतलब कि नर्सरी से 12th तक की एजुकेशन का ऐप है जी। और जी ये 16 बोर्ड मतलब ऑल ओवर इंडिया के कैरिकुलम को कवर करता है। क्या क्या? AI एजुकेशन द्वारा पावर्ड है जी, जैसे सभी सब्जेक्ट्स और K-12 जो एकेडमिक एजुकेशन है वो इसमें मिलती है। और जी 16 बोर्डों की, जैसे मैंने आपको बताया। और अभी मैं 2 फाउंडेशन से और भी कोशिश कर रहा हूँ, पर 2 फाउंडेशन से 50,000 स्टूडेंट्स से कनेक्ट भी कर चुका हूँ, एनलाइटिंग फ्यूचर फाउंडेशन और एक और फाउंडेशन से। फ्री में जी वो उनसे फ्री में बच्चों को फ्री में जो टर्बल और स्काइबल एरियाज से आते हैं फ्री में दे रहे हैं। जी। गरीब बच्चों को फ्री। अच्छा, ये ऐप भी गूगल वगैरह जहाँ भी है हाँ जी मिल जाएगी। मिल जाएगी, वो सर्च करेंगे आपका। हाँ जी किस नाम से सर्च करेंगे। श्री राम कार्तिक डिजिटल एजुकेशन। ओके। अच्छा, और क्या बनाया आपने। जी और SR के ट्रांसलेटर, ईयर टू ईयर स्मार्ट ट्रांसलेटर, ये अभी जो है लॉन्च नहीं हुआ है। और वो अखबार और हाँ जी ये श्रीकुंज जी, ये वर्ल्ड फर्स्ट ऑडियो वीडियो प्लेइंग स्मार्ट न्यूज़पेपर है, जिसके अंदर आप देख सुन व पढ़ सकते हैं एक न्यूज़पेपर के फॉर्मेट में, जिसमें आपको रोज़ की दैनिक खबरें मिलती हैं, जो कि वो भी अभी लॉन्च नहीं हुआ है पर जल्दी लॉन्च होगा। ये जो बनाए कुछ डेमो दिखाएंगे कैमरे में थोड़ा सा। तो मेरे साथ कार्तिक बने हुए हैं। कार्तिक साहब, कार्तिक चारों तरफ कार्तिक का जलवा फैला है। गांव के रहने वाले किसान के बेटे, गरीब परिवार से, खेतों में रहते हैं साहब, ना कोई महल ना कोई चौबारे। और साहब माताजी गृहिणी, सिर्फ अनपढ़ है, बिना पढ़ी लिखी। पिताजी मात्र मैट्रिक पास। और साहब दिमाग ना पिताजी का, ना माता का, ना किसी का। बच्चे का खुद का दिमाग है। वो कहते हैं ना साहब, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है। गरीब मरेंगे तो आप अपने माँ पिताजी पे कभी भी कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि तूने मेरे लिए कुछ किया नहीं पिताजी। इसको पता है खेतों में माँ और पिताजी किस तरीके से फसल काटते हैं, किस तरीके से बेचते हैं। एक मोबाइल के लिए किस तरीके से तरसता है बेटा। आज भी ढंग का लैपटॉप नहीं है, वो भी पुराना सा कोई नॉर्मल लैपटॉप। साहब ये टैब है 5-5 हज़ार के, और एक छोटा सा मोबाइल सेकेंड हैंड। और बच्चे ने इतना बड़ा कर दिया। आने वाले समय में कार्तिक का चारों तरफ जलवा होगा। लेकिन आप लोग सब कहने कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज कर लेंगे, तो साहब आज कल परसों में आप पर सोते रहोगे। आज का काम अभी और कल का काम भी आपको आज ही शेड्यूल बनाना पड़ेगा। कल हमें करना क्या है। अगर कल शेड्यूल बनाएंगे तो आप बैठे रहेंगे ज़िंदगी भर। कार्तिक अपना डेमो दिखा दीजिए दुनिया को। जी ये श्रीकुंज जो न्यूज़पेपर स्मार्ट न्यूज़पेपर है जी, इस तरह यहाँ पे न्यूज़ लिखी भी होती है। यहाँ पे कस्टम AI अवतार से
भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का शाश्वत संदेश दिया। इसलिए कुरुक्षेत्र की पहचान गीता के जन्म स्थल के रूप में होती है। ये बोल की आवाज कैसी आ रही है? जी ये कस्टम एआई अवतार हैं। जब ये लॉन्च होगा इसमें आप अपने कस्टम एआई अवतार को चूज कर सकते हैं। जो भी एआई अवतार होंगे उसमें आप खुद से अपनी वॉइस चूज कर सकते हैं कि किस वॉइस में आप इसे देखना चाहते हैं, और उसी के हिसाब से अलग अलग प्लान्स के अंदर ये अवेलेबल होगा। तो साहब ये आप देख लीजिए अखबार का है, किस वॉइस में आप सुनना चाहते हैं वो आवाज़ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, किस आदमी की आवाज़ चाहिए आपको वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और साहब खबरें पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ये है जलवा कार्तिक का। जी कार्तिक, और वो डेमो आपका ग्राफिक वाला और दिखा दीजिए। अभी ये पैदा हो जब क्या खा के माता खाना तो वही नॉर्मल खाना है जी जो सभी खाते हैं, और अलग किसी भगवान का आशीर्वाद मिला? हाँ भगवान का तो आशीर्वाद है, तभी तो आया था जी। जैसे बड़ी 3 बेटियां थी, वो छोटी वाली बेटी जो 16 साल की थी तब ये होया था, तो भगवान का आशीर्वाद तो है तभी तो होया था। नहीं तो हमने आस छोड़ दी कि ठीक है 3 बेटियां हैं और हमें बच्चा अब नहीं चाहिए, और मालिक की कुछ मर्जी हुई अलग से हुआ, तभी तो ये 16 साल की छोटी बेटी के बाद जो है ना इसने जन्म लिया हमारे घर में। और कुछ तो भगवान के मतलब ये एक गॉड गिफ्ट तो है ही है, ये तो हम मानते हैं। कार्तिक, जो दिमाग हमारा अब काम कर रहा है वो आपका 12 साल की उम्र में वो दिमाग हमारे जैसा काम कर रहा है अभी? नहीं जिस दिमाग तो सभी का ही है। सबका, तो वो यूज क्यों नहीं कर पाते, क्या वजह है? जी वो उन्हें लक्ष्य नहीं मिल पाता, मतलब किस तरह करना है। तो वो उनकी कमी है, गोल फिक्स नहीं कर पाते। जिंदगी में आगे जाना है, गोल फिक्स करना पड़ेगा। मुझे करना क्या है, मैं जाऊंगा किधर, मेरी दिशा क्या है? साहब दिशा तय नहीं की तो आप जाएंगे कहाँ पे? साहब अमीर बन सकते हो शॉर्टकट से, लेकिन सीढ़ियों से जो बंदा गया है, बाय द वे अगर कभी सीढ़ी से गिर भी गया नीचे तो उसको सीढ़ी का पता ऊपर जाना कैसे है, और जो शॉर्टकट से गया वो गिर गया ना तो उसको सीढ़ी का पता नहीं है, वो ऊपर जाएगा कैसे, वो फिर वहीं पे आके रुक जाएगा। कार्तिक, आप जैसे बच्चे प्रेरणा ब्रांड बन चुके हो आज आप इंडिया के। तेरा ऐप साहब जो आपकी सोच से परे, बड़े बड़े जो देख रहे जो कंप्यूटर के माहिर हैं साहब, उनकी भी सोच से परे इस बच्चे का दिमाग। ये और दिखा दीजिए जी ये श्री राम कार्तिक लर्निंग सेंटर है कोडिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग के। दिखाइए कैमरे, बताते रहिए आप। जी हाँ, ये कोडिंग का, और ये ई बुक जो है द कोडिंग वर्ल्ड, ये प्रिंट बुक जी जी ये प्रिंट बुक जी, और ये पहले इसमें दिखा दीजिए मोबाइल। जी ये हम्म, ई बुक इसमें क्या है? जी यही जो बुक है इसमें कोडिंग के बारे में है। ये प्रिंट निकलवा दिए, ये ई बुक है जो मोबाइल में है वो। यहाँ से भी सीख सकते हैं। जी हाँ ई बुक भी ले सकते इसमें हैं, थोड़ा सा दिखाइए। प्रिंट बुक भी ले सकते ये हैं। ध्यान रखिए, खोल के थोड़ा किताबों को कैमरे में दिखाते रहिए आप। इसमें ये जो ई बुक है इसमें आपने क्या क्या किया है ये बता जी इसमें मैंने लिखा भी मैंने ये, और डिजाइन भी नहीं किया है। जी बुक है। जी लिखा आपने? जी और ये जो डिजाइन ये सारे? ये जी मैं नहीं। क्या बात है सर, सलूट करता हूँ। अच्छा थोड़ा पेज आगे कीजिए, इसके थोड़े पेज दिखाते रहिए। ये देख लीजिए आप, ये कैमरे में देख रहे हैं, ये है जलवा चैप्टर 2 चैप्टर 3। ये कोडिंग की किताब है साहब, थोड़ा सा रुक जाइए जी। हाँ अब चलिए, ये देख लीजिए तस्वीर दिखा रहे हैं कार्तिक के घर पे, जासवा गांव झज्जर जिले का, चरखी दादरी जिले के साथ लगता गांव। और साहब ये है कार्तिक, छोटी सी उम्रिया में कहते हैं ना साहब दिमाग ब्लॉकबस्टर, ये कहते हैं ना साहब अच्छाई को दवाई से हम रोक नहीं सकते, और जिसके कुछ करने की इच्छा हो तमन्ना हो वो कभी रुक नहीं सकता। वो ये नहीं देखता मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ। जी थैंक यू। अच्छा दूसरी किताब क्या है आपकी, वो दिखा दीजिए कार्तिक। जी ये द वर्ल्ड ऑफ ग्राफिक डिजाइन। जी इसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। जिस तरह मतलब डिजाइनिंग किस तरह करें, क्या होता है उसके बारे में। ओके, ये क्या आपकी किताब है पूरी? जी ठीक है जी ये जहाँ पर एडिटर्स के बारे में, ये कन्वा एडिटर, इस तरह अलग अलग एडिटर, ये साइड बार किस तरह यूज करना है वो। अच्छा कितनी किताबें आ चुकी है आपने ये प्रिंट करके आपने? जी 2। अच्छा ऐप कितने आ चुके हैं मार्केट में आपके अभी? जी 3। अभी कितने आने वाले हैं?
जी अब बाकी जो है वो जल्दी आने वाले हैं। एक बाकी 5 के तो जो पेटेंट दर्ज करवाए गए हैं, तो पेटेंट के होने के बाद वो लॉन्च होंगे। और जो अभी श्रीकुंज और ये भी लॉन्च होने वाले हैं, इनकी प्रोसेस है। तो आपकी मम्मी ने बताया, आपके पापा को इतना पता नहीं है, और सब छोटी सी कक्षा में पढ़ते हो, छोटे से बच्चे हो, ये साहब कहाँ से क्या आ रहा है, ये जादू की जप्पी कहाँ है? ये अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से बीएससी भी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में। बाप रे बाप, बता दीजिए, बच्चे देख रहे हैं छोटे छोटे आपको? जी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टीन्स के लिए स्पेशलाइज्ड कोर्स निकालती है, बीएससी अलग अलग डिग्रीज के। तो जी उसमें एनरोलमेंट टेस्ट के उस बाद मेरा अभी चलता है, टीन्स की करवाते हैं, भारत में नहीं है, अन्य कंट्रीज में अलग एजुकेशन सिस्टम है। क्या बात है, सलूट करता हूँ उन कंट्रियों को। यहाँ तो साहब उम्र की बात देता है, ये साहब सरकार ने फिक्स कर रखा है, ये उम्र का ये करेगा, ये उम्र का क्यों? अरे साहब बच्चे में टैलेंट करने दीजिए ना, तो वहाँ से सीख के और बड़ा धमाका मचाने वाली है। जी वहाँ से अब रोज़ क्लासेस सुबह लेक्चर यूज कर देता हूँ। और क्या कर रहे हैं अब? कभी स्टेज पे बुलाते हैं आपको जगह जगह, कभी दिल्ली, कभी कहीं, कैसा लगता है? जी अच्छा। ये जैसे एक वो है सरकार हमारी कोई ध्यान नहीं दे रही इस तरफ। ये अभी कह रहा है, ये काफ़ी दिन से कह रहा है कि जैसे प्रधानमंत्री ने बोला था कि चाइना में रोबोटिक मिलिट्री तैयार है, रोबोट मिलिट्री तैयार है, वो अगर युद्ध करती है, मतलब चाइना युद्ध लड़ता है, तो उस वहाँ मिलिट्री की मेन चीज़ जरूरत नहीं है। मैटर क्या है बेटा, पूरा बताइए आप। जी चाइना और अन्य कंट्रीज में एआई वार होगी, जैसे मतलब रोबोटिक सोल्जर होंगे, उनको ना तो किसी रिसोर्स की ज़रूरत होती, उनमें पावर अधिक होती है। तो इसी तरह जी सोर्स थे कि पीएम ऐसे कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी कि जर्मनी और अन्य कंट्रीज से ये रोबोटिक मिलिट्री जो है सोल्जर्स ही बाई करेंगे। तो सर जी मैं कह रहा हूँ कि मैं क्रिएट कर सकता हूँ, अगर सरकार चाहे सपोर्ट करे, खरीदने की जरूरत नहीं है, बना सकते, मैं तैयार कर सकता हूँ। रोबोटिक मिलिट्री में तैयार कर दूंगा, लेकिन सरकार ना तो अब तक मिली है, ना कोई प्रधानमंत्री, बाप रे बाप, ना कोई मिलने की चेष्टा, ना कोई कहने। अरे साहब ये बच्चा नहीं है, साक्षात भगवान बैठे हैं सामने। ये साहब मोदी जी सुन लीजिए, आपके देश में इतने होनहार टैलेंट पड़ा है, लेकिन उसको देखने वाला नहीं है साहब। हीरे के परख जौहरी जानता है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया को छोड़ के हमारे देश के लोग हर जगह काबिज हैं, हर चीज़ पे उनका कब्जा है। वो इंडिया छोड़ के उनको जाना पड़ा मजबूरी में, यहाँ ठोकरें मिली, यहाँ जिल्लत बनी उन लोगों को, यहाँ उनको पूछने वाला कोई नहीं था, उन्हें हुनर को देखने वाला कोई नहीं था, मजबूरी में विदेश का रुख करना पड़ा। आप कहते हैं ना विदेश चले गए, मजबूरी है साहब, यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है साहब। हमारे हुनर को पहचानिए, देश के बच्चों को, युवाओं को मौका दीजिए। छोटा सा बच्चा 12 साल की उम्र 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला साहब फाइटर रोबोट बनाने के लिए तैयार है, कहता है मैं खुद बना के दूंगा, मुझे मौका दीजिए मोदी जी, मेरी सपोर्ट कीजिए। शायद हमारे देश के कोई भी सुन रहा है तो इस बच्चे की ज़रूर सपोर्ट करें मोदी जी से मिलवाने की, या और भी जहाँ भी ये अनुसंधान केंद्र है उनसे इनकी बातचीत या टाई अप करवाने की। बेटा ये हो, इसमें मैं पहले से भी शुरू से ही पीएम जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को भी, और अश्विनी वैष्णव जी टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, और डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी, उनको भी लेटर लिख चुका हूँ, पर कोई जवाब नहीं आता। कोई जवाब नहीं आता। अगर ये बच्चा विदेश में होता ना तो आज जवाब आ चुका होता और आज ये रोबोट बना रहा होता। लेकिन साहब अफसोस, बड़ी विडंबना हमारे देश की, अगर इस जगह किसी नेता का बेटा होता, किसी सेलिब्रिटी का बेटा होता, किसी बिजनेसमैन का बेटा होता, किसी नेता का, किसी अधिकारी का बेटा होता, तो इसको कुछ मनाना ना आता, लेकिन वहाँ खड़ा होता है ये लाइन में। आज जैसे हमारे खिलाड़ियों के साथ हो रहा है, जो डिजर्व करते हैं, जो मेडल ला सकते हैं, वो तो यहाँ लावनी कर रहे हैं, घास काट रहे हैं। जो डिजर्व नहीं करते वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो चुनिंदा खिलाड़ियों को असली होते हैं, उनको मौका मिल पाता है। नहीं तो साहब कभी कोच, कभी बड़ा कोच, कभी छोटा कोच, कभी स्टेडियम में नंबर घटा पटा के, जैसे इस बच्चे के साथ हो रहा है।
हर जगह लेटर लग चुका है। मोदी जी सुन लीजिए, देख लीजिए तस्वीरों में, ये है भारत का टैलेंट और ये पूरे हिंदुस्तान के बच्चों का ब्रांड एम्बेसडर है साहब। छोटी सी उम्रिया में ये बच्चा कर सकता, आप क्यों नहीं कर सकते? और इस बेटे ने जो रास्ता चुना है, सरकार मदद करे या ना करे, लेकिन इनका रास्ता खुला है और ये एकदम भारत का हीरो बनेगा क्योंकि छोटी सी उम्र में इतना बड़ा टैलेंट है। बेटा कुछ कहना चाहती हो मोदी जी को? जी जी, पीएम मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि वो इस बात को सुने और हेल्प सपोर्ट करें ताकि देश को टेक और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ाया जा सके। तो आपको सिखाता कौन? नहीं, अपने आप सीखते हैं, अपने आप सीखते हैं आप? जी जी, वैसे गाइड जैसे कोई चीज़ पूछनी हो कि इसमें क्या, तो वो मैं मेरे पापा जी से पूछता हूँ। पापा जी तो पढ़े लिखे नहीं, मुझे आइडिया दे देते हैं। पापा जी को आता है अंग्रेजी चलाना वलाना? कुछ नहीं जी। कुछ नहीं आता, खाली आइडिया देते हैं ये, अब बेटा ऐसे ठीक रहेगा ना? जी जी, आपके चरण स्पर्श करो। नहीं जी, चरण स्पर्श तो खैर मैं महान आदमी। उम्र में बड़ा हूँ, वो भी कोई बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत महान हो आप, जी महान ऐसा बेटा मिला आपको। मैं तो एक छोटा सा नॉर्मल सा एक 4-5 किले के बहुत बड़े हैं। झासवा गांव का नाम रोशन किया है, झज्जर का नाम रोशन किया है, हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया जी हाँ, ये तो हो जाएगा, अभी तो खैर नहीं हुआ है। मैं ये सोचता हूँ, ये चाहता हूँ कि झासवा और हरियाणा या ज़िले का नाम ही रोशन नहीं, ये एक दिन भारत का नाम रोशन करे और भारत सरकार इसकी सपोर्ट करे और ये मिलिट्री रोबोटिक जो मिलिट्री है वो तैयार करे, या और बड़े बड़े क्षेत्र में इसने जो अभी तक बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई हैं, जो गूगल कंपनी है वो लगी हुई है, उससे वो काम अभी नहीं हुआ है, वो काम इसने पूर्ण करके पेटेंट अप्लाई कर दिया है। 5 बड़े बड़े पेटेंट अप्लाई कर दिए हैं जो कि इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल के हैं। वो अभी तो नेशनल अप्लाई किया है, लेकिन इंटरनेशनल होगा और विश्व मतलब पूरी दुनिया का उसमें वो पेटेंट मिलेगा, ये मेरी आशा है। और भी बड़े बड़े काम, ये तो 5 ही किए हैं, और भी बहुत ज़्यादा ऐसे काम करेगा जो दुनिया में अभी नहीं हुए। अच्छा, मम्मी पापा से कौन से ज़्यादा प्यार है आपको? जी दोनों से। अच्छा, खेलता कितना खेलते हो? जी, सुबह और शाम बस घर पर ही खेलता हूँ, दोनों टाइम खेलता हूँ घर पर ही। पढ़ाई में कैसे? जी नॉर्मल जो सही है, इन्हीं पे ज़्यादा फोकस? हाँ जी, नहीं पर भी और क्लास में भी, एकेडमिक मतलब जो एजुकेशन है 8th की 9th की, उनमें भी। मैं चलते चलते पता और कहना चाहूँगा अभिभावक को जो सुन रहे हैं साहब, नंबर मायने नहीं रखते, संस्कार, भावना, दयालुपन, बच्चे को करना क्या है, आग भरनी है। डिग्री लिए तो दुनिया घूम रही है सड़कों पे, पूछने वाला कोई नहीं है साहब। डिग्री लेके सब रेडी लगा रहे हैं लोग साहब, डिग्री लेके 16-16, 10 से 5-5 हज़ार की नौकरी करते घूम रहे हैं। तो बेटा कुछ और कहना चाहते हैं चलते चलते आप लोगों से? जी बच्चों को बता दीजिए कुछ, तो बच्चे कुछ कर नहीं पाते, छोटी सी उम्र में बड़े बड़े छोटे छोटे बच्चे। जी जी, यही कि माइंड तो मतलब सभी के पास होता है, पर उसमें उसे यूज़ करना किस तरह वो मनुष्य के हाथ में होता है। यही कि जिस समय जो करने का उस समय उस कार्य को करें और लक्ष्य में आगे बढ़ें। तो हमारे साथ कार्तिक बने हुए बातचीत में बड़ा अच्छा लग रहा है और इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड साहब 8, 10, 15 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखे हैं। सबके सर्टिफिकेट, गिनीज बुक, लिंगवा बुक, इंडिया बुक, जो भी बुक है सब में इन्होंने अपना रिकॉर्ड बना रखा है। कार्तिक थोड़ा रिकॉर्ड बता दीजिए क्या क्या आपका? जी जी, ये है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मोस्ट ओरिएंटेड वीडियो 19D। जैसे ओरिएंटेशन, वीडियो ओरिएंटेशन 2D, 3D, 4D, तो इस तरह जी 15D तक का रिकॉर्ड था, ये 19D का क्रॉस हुआ है। ओके, अगले दिख रही है आप। जी ये यंगेस्ट ऐप डेवलपर। ये क्या है? यंगेस्ट ऑफ डेवलपर? जी ये रिकॉर्ड है। ये किस चीज़ में? जी सबसे कम उम्र में ऐप बनाने वाला। क्या बात है जी, सबसे कम उम्र में ऐप बनाने वाला कार्तिक सिंह जी। और बताइए बेटा। जी ये OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है OMG, उसमें जी 5 रिकॉर्ड। 5 रिकॉर्ड कौन से? जी यंगेस्ट ऐप डेवलपर, यंगेस्ट ग्राफिक डिजाइनर, यंगेस्ट इंस्ट्रक्टर, यंगेस्ट डिजिटल आर्टिस्ट। ये है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, 5 अवार्ड है एक साथ। अगला बता दीजिए कार्तिक के।
पैरों तले जमीन खिसक जाएगी सब लोगों को जो देख रहे हैं सबको। जी ये वर्ल्ड चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2022 100 चाइल्ड प्रोडिजी जो सेलेक्ट होते हैं उनमें मेरा भी एक नाम 100 बच्चों में जी जी वर्ल्ड के जी पूरे वर्ल्ड के हैं जी पूरे वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड के 100 बच्चे पूरे वर्ल्ड से अलग अलग कैटेगरी में चढ़ते हैं पूरे वर्ल्ड से। साहब एक इनाम कार्तिक के ऐसा कोई माइकल लाल है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड फ्लोड रिकॉर्ड फलाना रिकॉर्ड और वो कार्तिक का नाम ना हो उसमें, ये तो हो ही नहीं सकता। अगला बताइए कार्तिक। जी ये ब्रिक्स मैथ की सर्टिफिकेट जो मैं जब क्लास 5th में था ये तो ब्रिक्स मैथ की है जी उसमें पार्टिसिपेट किया था तो उसकी सर्टिफिकेट है। ओके थैंक यू। अच्छा और क्या था? जी और ये OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का जो लेटर और ये फाइल जी नासा वाली ई बता सर्टिफिकेट है। दीजिए आप ना सब। जी नासा से भी मुझे सर्टिफिकेट मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था उनकी जो क्विज़ होती हैं जी उनमें भी मुझे सर्टिफिकेट ई सर्टिफिकेट मिली हुई है। क्या बात है साहब, नासा से भी सर्टिफिकेट मिल चुकी है कार्तिक को। कार्तिक बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत किया आपसे। धन्यवाद। तो हमारे साथ एक कार्तिक बन खास बातचीत में सब आपको बता दिया है बिल्कुल क्लियर। और साहब अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड है, हरियाणा सरकार पे और सेंट्रल सरकार पे, सब जगह बीजेपी की सरकार है। इस बच्चों को कितनी जल्दी मौका देते हैं सोल्जर बनाने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।